तो बाबा सिद्दीकी को जहां पर गोली मारी गई, रिपब्लिक भारत की टीम अब वहां पर पहुंच चुकी है। जतन लगातार वहीं से अपडेट दे रहे हैं। जतन, बाबा सिद्दीकी को जो गोली मारी गई, लॉरेंस कनेक्शन जिसका जिक्र ये किया जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह यही है क्या? क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान से भी कहा जा रहा है कि संबंध बेहतर थे बाबा सिद्दीकी के। जतन, बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के रिश्ते बेहद अच्छे थे। अक्सर चाहे वो इफ्तार पार्टी हो या बॉलीवुड का कोई भी फंक्शन हो, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान हमेशा एक साथ नजर आते थे। लेकिन कल जो 9:30 बजे वाकया हुआ, उसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ और पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हैं, यहीं पर ही बाबा सिद्दीकी की गाड़ी जो है वो खड़ी हुई थी। इस जगह से दो रास्ते निकलते हैं। एक मेरे लेफ्ट की तरफ आप ये रास्ता देख रहे हैं जो कि उनके बेटे के दफ्तर की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता मेरे राइट की तरफ देखेंगे जो मेन रोड की तरफ निकल जाता है। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं, 2 पुलिस की गिरफ्त में है, एक अभी भी फरार है। अभी तक की पुलिस की थ्योरी ये बात बोल रही है कि जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो एक रास्ते से निकले जिनको पुलिस ने आगे जाके दबोच लिया। लेकिन जो मास्टरमाइंड बोला जा रहा है, तीसरा बदमाश, वो पीछे के रास्ते से गायब हुआ और अभी तक पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर पाई है। और यही कारण है कि असल मकसद क्या था, असल जो बात क्या थी, वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। आप सामने देखेंगे ये दुर्गा पंडाल था, यहाँ पर कल जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे जो है वो यहाँ पर फोड़े जा रहे थे। लेकिन इन्हीं पटाखों के बीच में घाक लगाए बैठे जो बदमाश थे वो यहां पर बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे होते हैं। और तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जब फायरिंग शुरू हुई तो भगदड़, जिस तरीके से चश्मदीद की आपने बात सुनी, वो भगदड़ मचनी भी पूरे तरीके से शुरू हो गई। हालांकि देर रात तक दोनों ही बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। यूपी हरियाणा का कनेक्शन। ठीक है जतिन, आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। मर्डर केस को लेकर अब सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। खबर ये मिल रही है कि अब तक यानी कि 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक शूटर की अभी भी तलाश जारी है। फरार शूटर के मुख्य आरोपी ही यानी कि जो मुख्य आरोपी है फरार शूटर, उससे ही माना जा रहा है और उसी की तलाश अब लगातार की जा रही है। तो कई दिनों से बाबा की रेकी कर रहे थे शूटर, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। खबर ये मिल रही है कि बाबा सिद्दीकी पर पैनी नजर बनाए हुए ये हमलावर जो है वो बनाए हुए थे और ये पूरी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बाबा सिद्दीकी कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। और इसके बाद कल घात लगाकर ये 3 हमलावरों ने आपको बता दें कि गोलियों की बारिश कर दी बाबा सिद्दीकी पर। और इसके बाद जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, इसके बाद उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया है। लेकिन इस हत्या के बाद से सनसनी मची हुई है। सवाल हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर कौन है इस मर्डर के पीछे, आखिर किसका ऑर्डर है। तो आखिर इस मर्डर का लॉरेंस कनेक्शन कहां क्यों जा रहा है ये भी आइए अब जानते हैं, क्योंकि मर्डर का लॉरेंस कनेक्शन हो सकता है। बाबा सिद्दीकी मर्डर की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली है, क्योंकि कल देखिए देर शाम जब ये गोली मारी गई, जब हत्या की गई, उसके बाद लगातार जांच इस समय तेज है। गैंग के शामिल होने का दावा आरोपियों ने पूछताछ में किया है। अभी तक देखिए 2 आरोपियों की हालांकि गिरफ्तारी भी हुई है। पिछले 30 दिनों से लगातार बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे ये जो आरोपी जिन्होंने गोली चलाई है। तीनों आरोपी ऑटो से बांद्रा ईस्ट पहुंचे। गोली चलाने से पहले उन्होंने इंतजार किया, वहीं जैसे ही सिद्दीकी बाहर है गोली उन्होंने मार दी है। और तो और आरोपियों के साथ किसी और के भी होने की बात कही जा रही है। शक है उन पर कि यहां कोई और भी हो सकता है। लेकिन गिरफ्तार आरोपी हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं। आरोपियों का कर्नैल कनेक्शन हो सकता है, हरियाणा के रहने वाले हैं, जांच में यह भी पता चला है। और कश्यप नाम है जो आरोपी है, जो यूपी का रहने वाला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और यही नहीं, बीजेपी लगातार हमलावर भी है, क्योंकि इस समय एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर इस समय की बड़ी खबर, सिद्दीकी मर्डर, लॉरेंस के शूटर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी तस्वीरें जो लगातार इस समय सामने आ रही हैं। देखिए बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ये भी बताया कि 25 से 30 दिनों से रेकी कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के तीनों आरोपी। ऑटो से आते थे और मौका देखा, गोली चला दी। ग्राउंड पर आपको सीधे नहीं चलते, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सत्यप्रकाश, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर अब तक? देखिए इस मामले को लेकर जहां 2 लोग को अरेस्ट किया गया, वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने 8 टीमें बनाई है और इस मामले को लेकर जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसको पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों में निकल चुकी है। लेकिन अभी जो तीसरा आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो अभी तक फरार है। लगातार उसको ट्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं उस लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा सिद्दीकी का यहाँ पे फायरिंग किया गया है। इसी लोकेशन पर बाबा सिद्दीकी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया था कल 9:30 बजे। जैसे ही अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से निकल आते हैं
है और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग थी बाबा सिद्दीकी की, और यहाँ पे जैसे ही आप गाड़ी के पास पहुँचते हैं वैसे ही शूटर पहले से आके यहाँ पे बैठे थे और फायरिंग करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है 3 शूटर थे और 2 शूटर को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि 1 शूटर अभी फरार है। उसके लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग इलाकों में निकली है और ढूंढ रही है। फिलहाल जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच, देर रात पूछताछ कर रही थी इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी फरार है और किसका किसका इस हत्याकांड में किसका किसका कनेक्शन है, इस सारी चीज़ों को लेकर लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ के जरिए पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। लगातार सवाल उठ रहे हैं मुंबई पुलिस के, क्योंकि 2 आरोपी अरेस्ट होने के बाद तीसरा आरोपी कहां गया, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे भीड़ मौजूद थी, जो हमारे प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे मौजूद थे उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि काफी पुलिस वाले मौजूद थे और पुलिस वाले की मौजूदगी में इस तरह से फायरिंग किया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया। 6 राउंड फायरिंग किया गया था, जिसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी, 1 यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी था, दूसरे को लगी थी। तो फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले को लेकर 8 टीमें बनाई गई है और 8 टीम अलग अलग इलाकों में गई है। 8 टीमें इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सत्यप्रकाश लगातार कर रही है। आप चूंकि ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है और आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे आपको, और आपको बता दें कि जैसे ही पटाखे वहां पर चलने शुरू हुए, मौका देखा आरोपियों ने और गोलियां चलानी शुरू कर दी। ग्राउंड से एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर बाबा का जो बाबा के ऊपर आपने देखा कैसे गोलियां चलाई गई। बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलने के वक्त आपको बता दें कि और भी लोग वहां पर जो मौजूद थे उनकी तरफ से दावा किया गया कि 2-3 आरोपी थे जो गोलियां वहां पर चला रहे थे और एकदम से जो बाकी लोग थे वो वहां पर डर गए। अभी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ये है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि तीसरा जो आरोपी है उसको लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलने के वक्त छत्रपाल सरोज नाम का शख्स उनके पास में मौजूद था। छत्रपाल सरोज ने रिपब्लिक भारत से बात की, आपको सुनवाते हैं कि उसने क्या कहा। बाबा सिद्दीकी के ऊपर जब फायरिंग हुआ था उस समय घटना के पास मौजूद थे छत्रपाल, आप कहाँ थे और क्या जानकारी मिली? जी देखिए, ये मंदिर के पीछे पंडाल की हमारी जो मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग निकल रहे थे, तो वहाँ पर जो है सारी भीड़ वहीं पे थी। यहाँ खाली था पूरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अंधेरा था यहाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ से कुछ लोगों ने फिर यहाँ पे सब भगदड़ मच गई, तो ये हुआ कि फायरिंग हो गई। तो सारा गाजे बाजे जो हम लोग सब नाच गा रहे थे सब भागना शुरू कर दिए। अच्छा। तो पता चला कि रात में जब समाचार फिर हम लोग देखे वहाँ सब भाग गए। उसके बाद समाचार भगदड़ मच गया था। हाँ, यहाँ से भगदड़ मच गया, गोली की आवाज़ सुनी तो सब भागने लग गए, अपने अपने बच्चों को लेके जो परिवार के साथ आए थे देखने दुर्गा जी को, सब भागना शुरू कर दिए। भीड़ ज़्यादा थी? भीड़ इस तरफ ज़्यादा थी, इधर खाली था, इधर भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो पटाखे की आवाज़ पहले से? पहले पटाखे फूटे, उस पटाखे के बीच में हमें भी लगा कि भाई पटाखे फूट रहे हैं। तो बाद में फिर जब भगदड़ हुई कि वही गोली चल गई, फायरिंग हो गई, तो फिर सब पब्लिक जो है अपना घर की तरफ भागना शुरू कर दी। उस समय नहीं पता चला कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर? नहीं, वो पता नहीं चला कि किससे मारी गोली गई है। उस समय ये पता चला कि बस खाली फायरिंग हुई है, कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं, बस यही पता चला। गोलियों की आवाज़ सुनाई दिया? पटाखे बज रहे थे, तो पटाखे की आवाज़ में वो पता नहीं चल पाया हम लोगों को कि गोलियां चल रही है कि नहीं चल रही। लेकिन जब भागना लोग शुरू किए तब हमें भी लगा कि नहीं, कुछ तो हुआ है, तो हम भी अपने परिवार को लेकर भागना शुरू किया। उस समय क्या स्थिति थी, क्या माहौल था? आप यहीं पे थे? नहीं, देखिए ढोल वगैरह बज रहा था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो सब नाच गा रहे थे, दुर्गा माता को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। तो इस तरफ आगे जहाँ पे इनका ये वारदात हुई है, ये इस तरफ जो वारदात हुई है, तो वहाँ का हमें कुछ नज़ारा पता नहीं चला। लेकिन जब यहाँ से कुछ लोग यहाँ थे अगल बगल में, जब भागना शुरू किए तब हमें लगा, और सब वो फिर माइक वगैरह सब बंद किया गया, म्यूजिक वगैरह बंद किया गया और फिर सब भागना शुरू कर दिए। पुलिस थी उस समय? पुलिस अगल बगल में तो यहाँ कुल हर जगह थी पुलिस, तो थोड़ी बहुत थी, लेडीज़ पुलिस भी थी, जेंट्स भी थे, तो सब यहाँ वहाँ थे। तो हमें लगा माहौल तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं थी। उसने पुलिस के बीच में आके? अब पता नहीं, अब ये तो मैंने प्रत्यक्ष तो देखे नहीं हम कि उसने चलाई क्या करें, लेकिन हमने बस लोग भागते गए तो हम भी डर के भाग गए। तो बाबा सिद्दीकी को जहां पर गोली मारी गई, रिपब्लिक भारत की टीम अब वहां पर पहुंच चुकी है। जतन लगातार वहीं से अपडेट दे रहे हैं। जतन, बाबा सिद्दीकी को जो गोली मारी गई, लॉरेंस कनेक्शन जिसका जिक्र ये किया जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह यही है क्या? क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान से भी कहा जा रहा है कि संबंध बेहतर थे बाबा सिद्दीकी के। जतन, बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के रिश्ते बेहद अच्छे थे।